morning students. Today we will do active and passive voice. In active voice we see what subject does. हमें क्या देखना होता है कि subject ने क्या किया. The focus is on subject and in passive voice the focus is on action. जो action subject के द्वारा किया जाता है हम उस पर focus करते हैं. Like one example is given here. Ram killed Ravan. Ram killed Ravan. Then जब हम इसे पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, रावण इज ऑब्जेक्ट हियर एंड राम इज सब्जेक्ट. तो हमने जब पैसिव में इसे कन्वर्ट किया, देन द सेंटेंस विल बी रावण वॉज किल्ड बाय राम. जो हमारा सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बन जाता है एंड ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है? सब्जेक्ट. सो लुक हियर, इन पैसिव वॉइस वी फोकस्ड ऑन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट वॉज रावण. रावण वॉज किल्ड बाय राम. तो यहाँ पर वो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया एंड देन राम किस में कन्वर्ट हो गया? ऑब्जेक्ट में. सो दैट इज द वॉइस. विच वॉइस? पैसिव वॉइस. एक्टिव वॉइस में वी फोकस ऑन सब्जेक्ट एंड व्हाट वाज द सब्जेक्ट देयर? देयर वाज आवर सब्जेक्ट राम. और हमने क्या किया? राम पे फोकस था एक्टिव वॉइस में एंड बट इन पैसिव वॉइस वी आर फोकसिंग ऑन रावण, which was object in first sentence, in active sentence. Now, how to change from active to passive? Active से passive में convert कैसे किया जाए? So please have a look. Ram killed Ravan. Ram is subject and verb is killed and Ravan is object. Look here, this is killed and आपको अच्छे से पता है, हमने टेंसेस किए बेटा. सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब किस टेंस में लगता है? एवरीबडी नोज. यस, सिंपल पास्ट. सिंपल पास्ट, दैट इज सिंपल पास्ट है ये सेंटेंस. सो दैट्स वाई यहाँ पर हमने जब इसको कन्वर्ट किया, रावण इज ऑब्जेक्ट नाउ इन पैसिव वॉइस. रावण वॉज किल्ड बाय राम. रावण वॉज किल्ड बाय राम. द रूल हेयर वी हैव टू फॉलो कि जब भी हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो राम सब्जेक्ट था जो यहाँ पर क्या बन गया है? यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जगह यूज़ हो रहा है एंड रावण कहाँ यूज़ हो रहा है? सब्जेक्ट की जगह. तो हमारा ऑब्जेक्ट वहाँ से यहाँ आ गया है. सो द सेंटेंस इज रावण वॉज किल्ड बाय राम एंड दैट इज़ द रूल. हमें पता लग गया है दिस इज सिंपल पास्ट. सिंपल पास्ट टेंस में ईडी लगता है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब. हियर वी विल यूज़ वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. तो बी का फॉर्म क्या है? वॉज है बेटा. राम किल्ड रावण एंड रावण वॉज किल्ड बाय राम. दैट इज पैसिव वॉइस. नाउ कम टू नेक्स्ट स्लाइड. अनदर एग्जाम्पल, शी हेल्प्स हिम. शी हेल्प्स हिम. नाउ वी विल कन्वर्ट इनटू पैसिव वॉइस. यहाँ पर हिम है बेटा. हिम किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ही में. एंड हेल्प्स क्या शो कर रहा है? आप यहाँ वर्ब को ध्यान से देखेंगे बेटा. हेल्प्स शोज कौन सा टेंस है ये? प्रेजेंट टेंस. और प्रेजेंट टेंस में हम इज एम आर का यूज़ करते हैं. दैट्स वाई ही इज हेल्प्ड बाय हर. नाउ कम टू नेक्स्ट एग्जाम्पल. आई एम बाइंग अ पेन एंड हियर अ पेन इज ऑब्जेक्ट. सो ऑब्जेक्ट कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे सब्जेक्ट में कन्वर्ट होगा. अ पेन इज बीइंग बॉट बाय मी. बाइंग को हमने बाय जो वर्ब है उसको थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में कन्वर्ट करना है. और एम इज एम आर जब आता है एक्टिव वॉइस में, जब वो पैसिव में कन्वर्ट होता है तो एक एडिशनल वर्ड उसके साथ लग जाता है, बीइंग. आई थिंक इट इज़ वेरी क्लियर बेटा कि आई के साथ एम का यूसेज होता है और अ पेन. तो यहाँ पर पेन क्या है? सिंगुलर. सिंगुलर के साथ हम इज़ यूज़ करेंगे. और जब भी आप हमारे पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होगा, व्हाट? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. तो जब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, ऑलवेज यूज इज एम आर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. नाउ कम टू नेक्स्ट एग्जाम्पल. द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ही हैज़ टू टीच अस. Here us is the object and us will be converted into we. We and has have same like यहाँ पर क्या है? सिंपल प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूसेज है हैज़. तो आप ही के साथ हैज़ लगाते हैं, वी के साथ क्या लगाएंगे? हैव.
we have to be taught by him. We have to be taught by him because यहाँ पर has to है, so it will remain same, to रहेगा यहाँ पर, but we के साथ have use होता है बेटा, singular के साथ has होता है and plural के साथ have. So keep the change, जो हमारा tense का rule है वो same रहेगा. So the sentence in passive voice will be we have to be taught by him. Now come to next sentence. Someone is following us. Again us is object here. us यहाँ पर we में convert हो जाएगा and that is we क्या हो गया plural. Then we are being followed by someone. It is not very necessary कि आप यहाँ पर by someone लगाएं. That's why we are just writing here we are being followed. Now come to next slide. And before going to another slide, so please come and see here. There we have written the rule. Active में अगर subject plus verb plus object है, like passive voice में क्या है, object plus be plus third form of verb plus by plus subject. Means यहाँ पर जो हमारा helping verb है, helping verb के बाद हमारा यहाँ third form of verb use होगा and then by and then subject. Now come to next slide. Very common rule is bring the object first. सबसे पहले हमने क्या किया है, look here, हमने object को सबसे पहले ले आए, यहाँ arrow से भी समझाया गया बेटा. Then choose correct be verb. अब हमें be पे बहुत काम करना है, like verb पे, जो हमारी helping verb है that will be according to the, like अगर past की है तो हम past में ही convert करेंगे, present है तो present में ही convert करेंगे, अगर future है तो future में ही रहेगा. हम tense में change नहीं करते हैं, like present से past में convert नहीं होगा और past से present में नहीं होगा. Change verb into participle, और यहाँ पर participle verb पे ध्यान देना है हमें. Then major यूसेज ऑफ बाय. एड बाय प्लस सब्जेक्ट. लास्ट में जब हम सब्जेक्ट लाते हैं तो उससे पहले हम बाय का यूज़ करते हैं. लुक हियर, शी हेल्प्स हिम, तो यहाँ पर हिम को हम यहाँ ले आए तो क्या हो गया, ही. हेल्प्स है बेटा, दैट्स वाई वी आर यूजिंग इज. बट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ऑलवेज वी विल यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इन पैसिव वॉइस. पैसिव वॉइस में हम हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे. बाय हर. नाउ कम टू नेक्स्ट स्लाइड. लुक हाउ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट चेंज. कैसे आप कन्वर्ट करेंगे, लाइक हमें अगर आई आता है सब्जेक्ट में देन इट विल बी कन्वर्टेड टू मी, देन वी इनटू अस एंड यू रिमेन सेम. दे इनटू देम, ही इनटू हिम, शी टू हर एंड राम. लाइक किसी का नेम आता है, यू विल नॉट चेंज एनी नेम. आपको नेम की जगह कोई प्रोनाउन यूज़ नहीं करना है, ऑलवेज यूज़ द नेम. तो यहाँ पर हमने राम अगर आता है सेंटेंस में, मोहन आता है, इट कैन बी एनी नेम बेटा. सो आपको नेम को वही नेम लिखना है. देन इफ़ अगर आपको कोई नाउन आ जाता है, बुक लाइक बुक इज़ गिवन, तो सो यू विल राइट द सेम नाउन. नाउ कम टू नेक्स्ट स्लाइड. इफ़ देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स, लाइक शी टोल्ड अस अ स्टोरी. तो अब आप यहाँ पर ये देखेंगे, शी टोल्ड अस, एक ऑब्जेक्ट क्या है, अस, और दूसरा क्या है, अ स्टोरी. सो आप यहाँ पर क्या करेंगे, वी वर टोल्ड अ स्टोरी बाय हर, या फिर अ स्टोरी वॉज टोल्ड टू अस बाय हर. तो दैट कैन बी टू पैटर्न टू कन्वर्ट इनटू पैसिव वॉइस. अगर आप पहले वाले लाइक ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना रहे हैं, वी वर टोल्ड, तो किसको बताया जा रहा था, लाइक शी टोल्ड अस, हमें बताना था, है ना. तो हमने अस को किस में कन्वर्ट कर दिया, वी क्या है, प्लूरल, तो हम वी के साथ क्या लगाएंगे, प्लूरल वर्ब यूज़ होगा. तो वी वर टोल्ड अ स्टोरी बाय हर. अगर आप अ स्टोरी लाते हैं तो अ स्टोरी क्या है बेटा, इट डिपिक्ट्स सिंगुलर. तो सिंगुलर यानी एक स्टोरी की बात हो रही है. अ स्टोरी वॉज told to us by her. So that can be the two pattern to change into passive voice if you are having two objects. Now come to next. They appointed him an ambassador. यहाँ पर him बेटा एक object है and another object is an ambassador.
ही वॉज अपॉइंटेड, अगर हम हिम को कन्वर्ट करेंगे देन हिम विल बी इनटू ही, वी विल राइट ही इन पैसिव वॉइस, ही वॉज अपॉइंटेड एन एम्बेसडर, उसको क्या अपॉइंट किया गया है, एज अ एम्बेसडर. नाउ if we will take an ambassador in place of subject, an ambassador was appointed to him. Now come to another example. The story has taught us a good lesson. तो आप यहाँ देखेंगे द स्टोरी हमारा यहाँ सब्जेक्ट है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट में हुआ है, इट इज़ रिटन देयर. एंड देन अस, अगर हम अस को लेते हैं देन यहाँ पर वी आ जाएगा. वी हैव बिन टॉट, जब भी हमारे पास पास परफेक्ट टेंस आता है बेटा तो हम पैसिव वॉइस में जब कन्वर्ट करते हैं तो बीन लग जाता है. लाइक हमने कॉन्टीन्यूस टेंस अगर आता है तो BEING बीइंग यूज़ करते हैं हम, और यहाँ पर हम करते हैं बीन. बीन टॉट अ गुड लेसन बाय द स्टोरी. नाउ another pattern can be a good lesson has been taught to us by the story. So these two both patterns are correct when we are changing active into passive voice in case of two objects. जब two objects की बात होती है so that will be the correct uses. You can make your sentence or convert your sentence into both, or you can use one. Now come to next. There is has have. अगर हमारे पास has have had is am are was were plus to plus first form of verb. अगर कभी भी हमारे पास बेटा ये सारी ही verbs, कोई भी verb यूज़ करते हैं हम हेल्पिंग verb, जनरली हमने एक रूल किया है हैज़ हैव के साथ प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होता है हमारे टेंसेस के रूल में, जो हमें परफेक्ट टेंस में हमने किया है. बट देर इज़ अ रूल कि कोई भी हेल्पिंग वर्ब है इनमें से एंड उसके आगे क्या यूज़ हो रहा है, टू, तो टू के बाद जो वर्ब यूज़ होगी वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब रहेगी ऑलवेज. दैट इज़ द रूल बेटा. सो प्लीज़ लर्न इट विद अ एग्जाम्पल. शी हैज़ टू हेल्प अस. सो जब हम अस को कन्वर्ट करेंगे तो वो वी में हो गया. देन हैज़ इन टू हैव, बिकॉज वी क्या है, प्लूरल, एंड प्लूरल के साथ हम यूज़ करते हैं हैव. बट आगे क्या है, टू, तो टू के साथ हमने क्या यूज़ किया है, टू बी हेल्प्ड, तो हमें बी का यूज़ करना है बिकॉज वी हैव टू बी हेल्प बाय हर. अब यहाँ पर क्या आ गया है, बी. टू के साथ हम हमेशा क्या लगा रहे हैं अब यहाँ पर, बी. दैट्स वाई वी आर यूजिंग हेल्प्ड हियर, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. अदरवाइज एक पेट रूल है दैट ऑलवेज यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद टू. सो प्लीज़ बी क्या है, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. आपको हमने बी की जो फॉर्म्स होती हैं वो ये हैं सब बेटा. जब भी हम कहते हैं लाइक बी तो हैज़ हैव भी हो सकता है जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, हैड, इज, एम, आर, वॉज, वर, एनीथिंग. हेयर वी विल यूज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. तो बी क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जो टू के साथ हम हमेशा यूज़ करेंगे. नाउ वी हैव टू लर्न इंग्लिश, सो वी विल कन्वर्ट इनटू पैसिव वॉइस. इंग्लिश हैज़ टू बी लर्न. तो अगैन बी क्या है बेटा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. तो अब यहाँ पर जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होता है, बी. अंडरस्टूड है, तो टू के साथ ऑलवेज यूज दैट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. आई हैड टू वेट द बस. द बस हैड टू वेटेड बाय मी. द बस हैड टू बी वेटेड बाय, यहाँ पर बी लगाएंगे बेटा, दैट इज़ द मिसप्रिंट हुआ है यहाँ पर. सो वी विल यूज BEB. नाउ कम टू अगैन, आप एक बार रूल को प्लीज़ अच्छे से देखिएगा कि टू के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और वो क्या है, BEB. दैट इज़ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. आप यहाँ पर देखेंगे, लुक हियर वंस अगेन, द बस हैड टू बी वेटेड बाय मी. नाउ कम टू नेक्स्ट स्लाइड. Modals or auxiliary verbs like can, could, shall, should, may, might, will, would, must. These are modals and we are also saying them auxiliary verbs. तो auxiliary verbs के साथ भी हमने बेटा पहले पढ़ा है कि always used first form of verb. फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करेंगे. वी कैन लर्न इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल.
शी कैन स्पीक चाइनीज़. सो चाइनीज़ क्या है बेटा यहाँ ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट किस में कन्वर्ट हो गया, सब्जेक्ट की जगह यूज़ हुआ. चाइनीज़ कैन बी, तो हमने बी वर्ब का यूज़ करना है मोडाल के साथ. तो कैन क्या है, मोडाल है. मोडाल के नेक्स्ट आपको क्या लगाना है, बी. कैन बी एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. देन यू विल यूज़ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. चाइनीज़ कैन बी स्पोकन बाय हर. शी किस में कन्वर्ट हो गया है यहाँ पर, बाय, सॉरी हर में. आफ्टर बाय वी आर यूजिंग हर. नेक्स्ट एग्जाम्पल, वी मस्ट प्रिजर्व द टाइगर्स. टाइगर्स मस्ट बी प्रिजर्व्ड. सो टाइगर्स क्या है यहाँ पर बेटा, ऑब्जेक्ट. तो द टाइगर्स, व्हाट वी विल राइट हियर, यहाँ पर आप स्टार्टिंग में क्या लिखेंगे, द टाइगर्स. द टाइगर्स मस्ट बी प्रिजर्व्ड. द करेक्ट आंसर विल बी द टाइगर्स must be preserved. Yes, now come to next slide and read. Must have, should have, could have, might have, would have plus third form of verb will be converted to must have, should have, could have, might have, would have plus been plus third form of verb. जब भी आपके पास बेटा should have, could have plus third form of verb आए तो आपने passive voice में एक एक्स्ट्रा वर्ड लगा देना. लाइक वो वर्ड क्या होगा, been verb. कौन सी वर्ब होगी, बीन. लाइक वन एग्जाम्पल इज हियर, ही शुड हैव स्टोलन माई पेन. ही शुड हैव स्टोलन माई पेन. माई पेन किस में आ गया बेटा, सब्जेक्ट के प्लेस पे माई पेन. देन शुड हैव एंड वी हैव यूज्ड बीन. हमने ये बताया ना कि बीन का यूसेज होगा, शुड हैव बीन स्टोलन बाय हिम. Read the another example. They must have left any sign. They must have left any sign. तो यहाँ पर any sign आपका कहाँ आ गया, सब्जेक्ट में. And must have, after must have what we have to write, been, B-E-E-N, been and left. Any sign must have been left by they है, they can be converted into them. Now come to next. No need to add by plus subject if the subject is. अगर हमारे पास अभी हमारा लास्ट जो सेंटेंस था वो दे सब्जेक्ट था बेटा. जब भी हमारे पास सब्जेक्ट में वी, दे, समवन, समबडी, नन, नोबडी, एवरीबडी, पीपल एक्सेट्रा, ये जो वर्ड्स आते हैं बेटा, तो हमें कभी भी क्या यूज़ नहीं करना है, बाय के बाद सब्जेक्ट नहीं लगाना है. लाइक बाय प्लस सब्जेक्ट को अवॉइड कर सकते हैं, हम छोड़ सकते हैं. लाइक दे हैव स्टॉलन माई पेन. तो यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट दे, बट हम यहाँ पर माई पेन को हमने सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट की जगह पे यूज़ किया है. माई पेन हैज़ बीन स्टोलन, हमने क्या नहीं लगाया है, बाय देम. तो दैट कैन बी द रूल. आप इसको छोड़ सकते हैं. यू हैव नॉट टू राइट इट in passive voice. So please learn this rule. Like if you are having we, they, someone, somebody, none, nobody, everybody and people. So please write it like this. They must have left any sign. Any sign must have been left. So come to next slide. Negative sentences. If we talk about negative sentences, negative कौन से होते हैं बेटा, जहाँ पे use of no or not होता है. Like they have not stolen my pen. Then my pen will be subject here. My pen has not been stolen. My pen has not been stolen. हमने यहाँ पर बेटा not का यूज़ किया है. Like have not stolen था, हमने my pen के अकॉर्डिंग has लगाया है, सिंगुलर वर्ब लगाई है. देन नॉट बिन का यूज़ किया है एज इट इज़. देन स्टोलन एंड वी आर नॉट राइटिंग बाय देम, बिकॉज अभी अभी हमने पढ़ा है कि दैट यू आर नॉट सपोज टू राइट बाय देम इफ़ यू आर हैविंग दे, वी वर्ड्स इन सब्जेक्ट इन एक्टिव वॉइस. नाउ दे मस्ट not have left any sign. Any sign must not have been left. So here that is the same usage of not here. Now come to third sentence. Nobody has done homework. Nobody has done homework. Homework has not been done. That is the passive voice. Now come to next sentence. Look at the table.
सिंपल प्रेजेंट टेंस, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, लाइक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इज एम आर प्लस फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी, वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं. नाउ कम टू द नेक्स्ट टेबल. यहाँ पर आपको नज़र आएगा सिंपल प्रेजेंट अगर आता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो हमने क्या करना है, ऑब्जेक्ट जो होता है वो सब्जेक्ट की जगह ले आना है, लाइक हियर, एंड इज एम आर का यूजेज होगा, एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो अभी हमने प्रैक्टिस किया है. सो प्लीज़ नोट डाउन इन योर नोटबुक सो दैट आप इसको लर्न कर लें. प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में हम वर्ब्स यूज़ करते हैं इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ प्लस प्लस आई एन जी. नाउ अगर हम उसको इस तरह का हमारा जो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस आ जाए एक्टिव में, तो हम उसे पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे. ऑब्जेक्ट कौन सा बन जाएगा, जो हमारा वहाँ ऑब्जेक्ट है वो यहाँ सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा. इज एम आर एज इट इज़, लाइक जो आपका ऑब्जेक्ट अगर सिंगुलर है देन यू विल यूज़ इज़, और आई है तो एम, और इफ़ यू आर हैविंग योर ऑब्जेक्ट प्लूरल देन यू विल यूज़ आर. देन बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. नाउ इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. अगर आपको परफेक्ट टेंस आता है तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आप ऑलरेडी यूज़ कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर भी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होता है. बट द चेंज इज़ देयर कि आप पहले कॉन्टिन्यूस में बी ई आई एन जी बीइंग यूज़ करते हैं, बट परफेक्ट में आप बी डबल ई एन बीन का यूज़ करते हैं. सो प्लीज़ लर्न इट केयरफुली. प्रेजेंट परफेक्ट, अब यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट जो हमारा कॉन्टिन्यूस टेंस होता है वहाँ पर हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं करते हैं. सो दैट इज़ द रूल, दीज आर द रूल्स. प्लीज़ राइट दीज रूल्स एंड लर्न इट. Like he has done homework, homework has been done by him. It is the example here. Now come to next slide. Look at the table. अगर सिंपल पास्ट टेंस आता है, अगेन सेम रूल है. सिंपल पास्ट अगर आपका आता है तो आपको यहाँ पर सिंपल पास्ट सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूसेज रहता है. देन आपको क्या करना है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. इफ़ द पास्ट कॉन्टिन्यूस विल कम वॉज वर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी, देन यूज़ आपका जो सब्जेक्ट वहाँ पर है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, और जो वहाँ ऑब्जेक्ट था वो यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह आ गया है. ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. देन कम टू द पास्ट परफेक्ट इन पास्ट टेंस. देन ऑब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. एंड अगेन past perfect continuous tense में no change means it is not considered in, like you are not to change in passive voice. Now come to next slide. Look at the table that is about the rule of future tense. Simple future अगर आपके पास आती है बेटा will और shall plus third form of verb, then in passive voice you have to change into object plus will shall plus third form of verb plus third form of verb. Then future continuous will shall plus be plus first form of verb plus ing, and no change in passive voice. अगर आपको future continuous आता है then there will be no change in passive voice. Leave it as it is. Then future perfect, अगर आपको future perfect tense आता है then what to do, will shall है same आप यूज़ करेंगे, like I के साथ आप यूज़ करते हैं, we के साथ shall का यूज़ करते हैं. So please use it सेम. एंड देन हैव के साथ आपको बीन लगाना होता है, हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. दैट इज़ द रूल. एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में अगेन नो चेंज. दीज आर द रूल्स बेटा. आई होप यू ऑल विल डू इट. सो प्लीज़ these are the patterns. So look at these examples. She will write poems beautifully. Poems will be beautifully written by her. Poems will be beautifully written by her. Beautifully क्या है बेटा, adverb. तो आप जो भी adverb adjective होते हैं उनको आप उसी तरह से यूज़ करेंगे. like हम किसके लिए बता रहे हैं, poems will be beautifully, किसकी ब्यूटी बता रहे हैं, poems की. तो पहले आप verb लगाएंगे then use that adverb. Poems will be beautifully written by her. Beautifully is the adverb goes just before verb. हमारी मेन वर्ब क्या है बेटा, रिटर्न. मेन वर्ब क्या है, रिटर्न. हम रिटर्न से जस्ट पहले एडवर्ब लगाएंगे. तो आपको एडवर्ब का यूसेज आना चाहिए बिकॉज ब्यूटीफुली क्या है यहाँ पर, एडवर्ब. तो हमें एडवर्ब को कहाँ यूज़ करना है, जस्ट बिफोर
third form of verb. Another example, we handle the load carefully. The load was carefully handled by him. अगेन हमने हैंडल्ड किया है बेटा हमारा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो जस्ट उसके पहले हमने व्हाट वी हैव यूज्ड केयरफुली. नाउ कम टू द नेक्स्ट. These are the passive voice. When the question comes in active voice, then how to change in passive voice? Now please do it. Can you speak English? Now what to do? आपको जो मोडाल दिया है बेटा, लाइक उसमें नो चेंज विल बी देयर. आपको कैन से ही यूज़ करना है, बट आपका इंग्लिश क्या है यहाँ पे? ऑब्जेक्ट. सो दैट विल कम टू इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट. तो कैन इंग्लिश बी स्पोकन बाय यू, एंड यूज ऑफ क्वेश्चन मार्क विल बी देयर. Then next question is, has he helped them? Then they के साथ हम क्या यूज़ करते हैं बेटा? he के साथ हम has यूज़ करते हैं, that's why has is used. and they के साथ हम have यूज़ करते हैं, have they been helped by him? That is the correct usage when you are converting active voice to passive voice in question or interrogative form. Did you help him? Was he helped by you? This is the rule. Do, does plus subject plus first form of verb plus object will be converted to is, mr plus object plus third form of verb. If the did will come, then how you will change? Did will be converted to was, were plus object plus third form of verb. This is the rule. So please everyone has to write it in your notebook and do the practice like this. Now come to next slide. Some more examples are they planting trees? Are trees being planted? trees को बेटा यहाँ पर ले आए and are remain same. Then did they tell anything? अब यहाँ पर आप देखेंगे कि did है, but यहाँ पर anything को जब हम यहाँ लाते हैं तो यहाँ क्या लग जाएगा? was. तो was anything told? Didn't he buy anything? Wasn't anything bought by him? Now come to next example. Will he bring the book? Yes. Will the book be brought by him? These are the examples, and better do the practice and just see the back exercise in your grammar book also, and do the practice and comment in comment box and read the rules carefully and write down and note down in your notebook also, and please read all the examples carefully. Okay.